बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस भरे इज्तिमा में इस शख्स ने डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करते हुए सोचा था कि वो उनकी सिट्टी गुम कर देगा, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ अल्लाह की मदद थी और डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की के सवाल का ऐसा जवाब दिया कि ये लड़का खुद भी उनसे मुतासिर हो गया। इस लड़के ने सवाल की सूरत में अपनी राय का इजहार कर दिया था। दरअसल इस लड़के ने एक मौके पर यह भी कहा कि आप भी खुदा हैं, मैं भी खुदा हूँ, नऊजुबिल्लाह। इस लड़के ने सवाल किया कि मैं 1989 में पैदा होने से पहले मैं कहाँ था और जब मैं मर जाऊंगा तो मरने के बाद कहाँ जाऊंगा, ये बात सबूत के साथ साबित कीजिए। और तीसरा सवाल ये था कि अगर मरने के बाद इस दुनिया में दोबारा वापस आया तो मैं किस शक्ल या किस रूप में इस दुनिया में आऊँगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब में सबसे पहले ये कहा कि आपके तीसरे सवाल का जवाब देते हैं, जिसमें आपने ये पूछा है कि मरने के बाद आप किस रूप में दुनिया में वापस लौटेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अपनी इसी शक्ल के साथ उठाए जाएंगे और कोई नया रूप नहीं होगा और आप इस दुनिया में नहीं लौटेंगे बल्कि अगले जहान में होंगे। रोज़े महशर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास होंगे जहां हिसाब किताब होगा। और फिर इसके बाद आपके दूसरे सवाल का जवाब कि मरने के बाद हम कहाँ होंगे, वो आपके आमाल फैसला करेंगे। आपके आमाल ये फैसला करेंगे कि आप जन्नत में होंगे या जहन्नुम में। अगर आप दीन इस्लाम को फॉलो करते हैं, अगर आप अल्लाह की जानिब से भेजे गए हकीकी और आखिरी किताब यानी कुरान पाक पर अमल करते हैं तो यकीनन आप जन्नत में जाएंगे। और अगर आप इन सब के अहकामात से रोगर्दानी करते हैं, उनकी नाफरमानी करते हैं तो आप जहन्नुम में जाएंगे। और अगर आज से आप अल्लाह की किताब कुरान पाक पर अमल करना शुरू कर देते हैं तो 1989 से अब तक जितने भी गुनाह आपने किए हैं अल्लाह ताला उन्हें माफ़ कर सकता है। आपके सारे गुनाह ज़ीरो पर आ जाएंगे, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स भी दीन इस्लाम कबूल करेगा अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ़ कर देगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर यह भी कहा कि ये सारी वो बातें हैं जो कुरान पाक और अहादीस से साबित शुदा हैं और मैं खुद से नहीं बता रहा। इस लड़के ने सवाल करते हुए ये भी कहा कि हो सकता है कि मैं 2030 तक मर जाऊं, यानी इसने कहा था कि मौत के बाद मेरे साथ क्या होगा। ये सवाल करते हुए लड़के ने कहा था कि अगर मैं 2030 में मर गया तो इसके बाद क्या होगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब में ये कहा कि हम में से किसी इंसान को भी ये नहीं मालूम कि वो कब मरेगा। आप 2023 ना जाने कैसे कह रहे हैं, लेकिन ये इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप 2029 में इस्लाम को कबूल कर लेते हैं तो अल्लाह ताला आपके सारे गुनाह माफ़ कर देगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक की सूरह लुकमान आयत नंबर 34 में फरमाया कि किसी को भी मालूम नहीं कि क़यामत कब आएगी। लिहाजा अगर आप दीन इस्लाम पर अमल दरामद शुरू कर देते हैं और कुरान पाक के अहकामात को बजा लाते हैं, अल्लाह के अहकामात पर अमल करते हैं, तो मैं ये अच्छा शगुन रख सकता हूँ या मैं अच्छी सोच रख सकता हूँ कि इंशाअल्लाह आप क़यामत के रोज़ जन्नत में मिलेंगे। मैं तो सिर्फ आपकी रहनुमाई कर सकता हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरह हाशिया आयत नंबर 21 में फरमाया है, तर्जुमा आपके काम है सिर्फ याद दहानी करवाना, हिदायत तो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़के से सवाल किया कि आप फिर जन्नत में जाना चाहते हैं या जहन्नुम में। जवाब में उसने कहा कि मुझे कुछ इल्म नहीं, बल्कि उस लड़के ने ये तक कह दिया कि मुझे नहीं मालूम ये दुनिया ही जन्नत और जहन्नुम है। इंसान के हाथ में अख्तियार है कि वो उसको जन्नत बनाकर रहे या जहन्नुम बनाकर रह ले। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के की बात से इत्तेफाक किया और कहा कि जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। दुनिया आर्जी जन्नत या जहन्नुम हो सकती है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह मुल्क आयत नंबर 2 में फरमाया, तर्जुमा, और वही अल्लाह है जिसने तुम्हें बनाया और इस दुनिया को बनाया ताकि वो तुम में से आजमाए कि कौन अच्छे काम करता है और कौन बुरे काम करता है। तो ये दुनिया एक इम्तिहान है। हर इंसान 70 से 60 साल जिंदा रहता है और आखिरत की ज़िंदगी हमेशा की ज़िंदगी है। आपने कहा कि ये दुनिया जन्नत और जहन्नुम है। आर्जी तौर पर मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इस दुनिया में बेईमानी की ज़िंदगी गुजारेंगे तो फिर आपको अगले जहान में जहन्नुम ही मिलेगी। अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरह होद में इरशाद फरमाया कि ये लोग दुनियावी मज़े और नेमतों से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो हम उनको दे देंगे, मगर ये आखिरत की नेमतों से महरूम रहेंगे। लेकिन वो लोग जो दुनिया और आखिरत की नेमतें चाहते हैं और दीन इस्लाम पर अमल करते हैं, अल्लाह उन्हें दुनिया और आखिरत दोनों की नेमतों से नवाजेगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के से मुखातिब होते हुए कहा कि आपने बताया कि आपका नाम महीश है और आप एक हिंदू हैं, तो मैं आपको हिंदू मज़हबी किताबों के बारे में बता देता हूँ। हिंदू मज़हब की किताब वेदा में ये बात कहीं नहीं लिखी है कि मरने के बाद इंसान दोबारा आएगा, इसके 7 जन्म होंगे और मुख्तलिफ रूप में वो सामने आएगा। ये बात वेदा में कहीं भी नहीं लिखी।
इस तरह वेदा में पुनर्जन्म लिखा है, यानी दूसरा जन्म कुरान पाक में भी नई जिंदगी की बात हुई है और वो अगले जहान की जिंदगी है और बस वही हकीकत है, इसके बाद कोई जिंदगी नहीं। इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के से पूछा कि आप हिंदू मजहब को तो मानते हैं? उसने कहा कि हाँ, कुछ हद तक मानता हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल किया कि आप ये मानते हैं कि वेदा अल्लाह की भेजी हुई किताब है? जवाब में उस लड़के ने इंतहाई अनोखी बात कर दी और कहा कि मैं भी खुदा हूँ और आप भी खुदा हैं, हम सभी खुदा हैं। इस लड़के के इस जवाब पर और इन अल्फाज पर पूरा मजमा हैरान और परेशान नजर आया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अगले ही लम्हे इस लड़के से सवाल किया कि बताओ फिर खुदा की तारीफ क्या है, कौन है खुदा? ये लड़का खामोश रहा और पूरा मजमा तालियों से गूंज उठा। ये लड़का खामोश था और एकदम से इसने मुंह खोला और कहने लगा कि मुझे कुछ नहीं मालूम। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के को समझाने की ठान ली और बताया कि सुनो, दीन इस्लाम या कोई भी मजहब हो, कुरान पाक में लिखा है कि खुदा वो है जिसे ना नींद आती है ना ऊँघ, ना उसे किसी ने पैदा किया ना उसने किसी को पैदा किया, और वो हमेशा रहने वाला है। क्या आप खुदा हो सकते हैं? आपको नींद आती है? लड़का बोला आती है। आपको ऊँघ आती है? वो लड़का बोला आती है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल किया कि आपको किसने जन्म दिया है? आपके वालिदैन हैं? बोला है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल किया आपके बच्चे हैं? उस लड़के ने जवाब दिया कि हाँ, मेरे बच्चे भी हैं। तो आप खुदा कैसे हो सकते हैं? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि खुदा की तारीफ कुरान पाक के मुताबिक यही है और आप और मैं इस पर नऊज़ुबिल्लाह पूरे नहीं उतर सकते, लिहाजा आप ये बात कतई नहीं कर सकते। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के से सवाल किया तो बताओ, क्या ऐसे में आप खुदा हो सकते हैं इन शराइत पर? जवाब में कहा जी हाँ, मैं हो सकता हूँ। मजमा हैरान रह गया कि ये लड़का समझ क्यों नहीं पा रहा। दरअसल सूरत हाल से ये अंदाज़ा हो रहा था कि ये लड़का बहुत ही बिगड़ा हुआ है और इसके ख्यालात बहुत बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। यह लड़का फिर कहने लगा कि मैं तो अपनी बात पर कायम हूँ और मैं खुदा का जूस हूँ, नऊज़ुबिल्लाह। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसके जवाब में कहा कि यह बात किसी भी इस्लामी या मजहबी किताब में नहीं लिखी हुई, ना ही वेदा में लिखी हुई है जिसको तुम फॉलो करते हो। डॉक्टर जाकिर नाइक को कदरे गुस्सा आ चुका था। उन्होंने कहा कि मैं इस खुदा की बात नहीं कर रहा जिसको आप मानते हैं, मैं अपने खुदा की बात कर रहा हूँ, अल्लाह ताला की, जिसको हम मुसलमान मानते हैं। आप अपने खुदा को अपने साइड पर रखिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं जिस खुदा की बात कर रहा हूँ वो सबसे बड़ा और ताकतवर है। क्या आप ताकतवर हो? जवाब में कहा नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर यह भी कहा कि इसीलिए दीन इस्लाम में ही ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह ही हकीकी खुदा है। तो आप अपने खुदा को अपने साइड पर रखिए। मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर कोई आपको कहे कि 2 जमा 2 5 होते हैं तो आप मान नहीं लेंगे। इसी तरह आपको गुमराह किया गया है, आप इस बात को समझें। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के से कहा कि आप जहन्नुम में जाना चाहते हैं, मैं तो नहीं जाना चाहता, मैं तो जन्नत में जाना चाहता हूँ और आपको भी जन्नत में लेकर जाना चाहता हूँ। अगर हम अपने आप को खुदा कहते रहेंगे तो हम जहन्नुम में ही जाएंगे। लिहाजा मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप ऐसा ना कहें। आप किताबें पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, वेदास पढ़ें, तमाम मजहबी किताबें पढ़ें, उन्हें समझें। उनमें कम से कम ऐसा पैगाम तो बिल्कुल भी नहीं है जैसा आप कह रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात को इस दुआ के साथ ख़त्म किया कि अल्लाह आपको हिदायत दे और आप दीन इस्लाम की जानिब आए, लेकिन इससे पहले आपको अपने इल्म को वसी करना होगा। इल्म हासिल करें, मुख्तलिफ मजहबी किताबें पढ़ें ताकि आपको कुछ समझ आ सके। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारे चैनल की हर वीडियो पसंद आती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।